भाभी, आपको पता है भैया आपको खाना खाने के लिए इतना मजबूर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अगर ये व्रत के चक्कर में कहीं आप बेहोश बेहोश हो गई तो फिर तो सुहागरात की बैंड नहीं बन जाएगी ना। वचन दिया है ना परेशान करने का, तो निभाना तो पड़ेगा ना। हे देवी माँ, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना हमारे परिवार पर। कभी किसी दुख या संकट की परछाई भी मत पड़ने देना हमारे आंगन में। मेरे बच्चों ने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन अब इनकी झोली में ढेर सारी खुशियां भर देना देवी माँ। इन पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना हमेशा। अरे बस बस, सदा सुहागन रहो। ले मुस्कान। माँ, ये चाबियाँ? इस घर की लक्ष्मी के पास इस घर की जिम्मेदारियां सौंप रही हूँ। मेरे बाद इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तेरी। माँ, आपने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए माँ। पर माँ, इन चाबियों पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। हम तो आपकी छत्र छाया में रहकर ही बहुत खुश हैं माँ। अच्छा बैठ। जानती है मुस्कान, जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तो एक दिन बिना किसी के कुछ कहे मैंने सबका पसंदीदा खाना बना लिया था। उस वक्त हमारा घर बहुत छोटा होता था। रौनक की दादी भी जिंदा थी। रौनक की दादी ने ये चाबियों का गुच्छा मेरे हाथ में थमाकर कहा था कि जब बहू बिना किसी के कुछ कहे पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेती है तो आशीर्वाद के रूप में घर की चाबी उसे सौंप देनी चाहिए। तुझे तो मैंने हमेशा बेटी माना है, और मैं ये भी तो नहीं भूल सकती कि तू इस घर की बहू भी है। और आज तूने खुद से अपने आप आरती की जिम्मेदारी उठाई है, तो मैं भी तुझे आशीर्वाद देना चाहूंगी। ये चाबियों का गुच्छा आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर ले बेटा। और आज से इस घर को, इस परिवार को संभालने की जिम्मेदारी तेरी। मुस्कान, मुस्कान, जा, तेरी जिम्मेदारी तुझे पुकार रही है। अरे मुस्कान, मुस्कान, भूख के मारे हमारी जान निकल रही है। चूहे मर चुके हैं। अब जल्दी नाश्ता दो, चलो क्या है खाने के लिए।
क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ये सब क्यों कर रही हो? रसोइया को बोल देती, वो कर देता। तो ऐसे आराम आराम से बनाओगे तो हमारी भूख बढ़ती जाएगी। इतने उतावले क्यों हो रहे हो आप? आपको नाश्ता मिल जाएगा, आप जाइए कमरे में जाइए, मैं खाना भेज दूँ। जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम भी कुछ खा लेना, नाटक मत करना वरना। मुझे इस बात पे और कोई बहस नहीं करनी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये व्रत रख रही हूँ रौनक जी, बस मैं रख रही हूँ, आप कुछ मत बोलिए। भाभी, आपको पता है भैया आपको खाना खाने के लिए इतना मजबूर क्यों करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि अगर ये व्रत के चक्कर में कहीं आप बेहोश बेहोश हो गई तो फिर तो सुहागरात की बहन नहीं बन जाएगी ना। वचन दिया है ना परेशान करने का, तो निभाना तो पड़ेगा ना। देखो, तुम्हें हमारे लिए सब कष्ट वष्ट करने की जरूरत नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। कष्ट नहीं, मेरा सौभाग्य है कि आपकी लंबी उम्र के लिए मैं व्रत रख सकती हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे, चिंता मत कीजिए। अपना ध्यान रखना, कुछ खा लेना। आप खा लेना। चलते हैं। मुस्कान, पंडित जी आ गए हैं। सत्यनारायण की पूजा की तैयारी करनी है, जल्दी आ। जी बुआ जी, आई। ये वही हैं जो उस दिन हमारे घर हल्दी वाले दिन आए थे। ये आज यही दिन बिताएंगे। घर पे खुशी का, पूजा पाठ का माहौल है, तो इनका भी दिल बहल जाएगा। आप में से किसी को कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं लवली दी, किसी को एतराज क्यों होगा? हाँ हाँ, मुस्कान बिल्कुल ठीक कह रही है। और आगे से ना इनको लाना हो तो कभी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो हमने सुना है कि इनकी हालत में काफी सुधार आया है और अभी पट्टियां भी खुल गई हैं, तो हम चेहरा देखना चाहते हैं आपका, कि अब है कौन?
दिखाइए अपना चेहरा। रौनक जी, रहने दीजिए ना, क्यों परेशान कर रहे हो आप इन्हें? अरे परेशान क्या भाई, हम चेहरा देखना चाह रहे हैं और क्या। किसी ने चेहरा देखा नहीं तो सोचा हम ही पूछ लें। अरे बाद में देख लेना आप जरा, अभी आप आइए नाश्ता कीजिए। परवर कुछ नहीं, आप चलो। अरे हुडी मैन पूजा शुरू होने वाली, लवली इन्हें बैठा दे। आइए बाबूजी, आप यहाँ बैठिए बाबूजी, मैं अभी आती हूँ। हेलो जी, मुबारक हो मुबारक हो। पता है रौनक सिंह और उसकी दुल्हन मुस्कान सिंह के लिए कलकत्ता का सबसे शानदार होटल में सबसे शानदार स्वीट आपकी फर्स्ट नाइट यानी स्वागरात के लिए इस हनुमत ने बुक कराया है। क्या? अरे हाँ, एकदम सही सुना भैया जी आपने। अरे बस इतना ही नहीं बल्कि आपकी इस रात को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए पता हमने क्या किया है। यूरोप से रोजेस, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट्स और पेरिस से रोजेस और यूरोप की शैंपेन का भी इंतजाम हो गया है। बस पता है अब आप दोनों हाथ में हाथ डालकर चांदनी रात में इन सारी चीजों का लुत्फ उठाना। भैया जी, हनुमान सॉरी, वो पता नहीं हमारा ध्यान कहाँ था, तो कुछ समझ ही नहीं आया। तुम ठीक हो ना? भैया जी तो एकदम आपके लिए इतना कुछ करे हद है, आपने हमारी नाक तोड़ दी। सॉरी। हमें पता है कि आप रात को लेकर नर्वस हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी हमारी नाक तोड़ देंगे। चल हम क्या नर्वस होने लगे? हम कोई नर्वस से आते नहीं है। ये स्वागत जो है ना, ये हम सब चीजों डरते नहीं है, समझो ना। ऐसे ऐसे आया ऐसे निकल जाएगा। ये सब चीजें हम नहीं डरते हैं स्वागत से। वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर आप नर्वस नहीं हो तो ठीक है, पर जूस कहाँ पे है? टेबल पर है। ठीक है। मजा आ गया। भैया जी अब हम चलते हैं। आप ना अपनी नर्वसनेस, हमारा मतलब एक्साइटमेंट को एंजॉय कीजिए। बाय। पंचामृत ले आना। बच्चा, एक गिलास पानी मिल सकता है? जी। देवर जी, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ये करने से सब बदल जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दुबई चलिए प्लीज। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करिए। और अब तो हमारे हालात भी सुधर गए। दीपेंद्र भाई के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन माँ और रौनक कभी नहीं मानेंगे। वो मुझे आपके साथ नहीं जाने देंगे। लगता है मेरी जिंदगी की नई शुरुआत लिखी ही नहीं है। और आप ही सोचिए कि मैं अपने परिवार से ये बात कैसे कहूँ।
उससे सारी बात सुन ली ना? अब देखो कैसे मनता है इसका करवा चौथ। चलो अच्छा है रौनक जी ने नाश्ता कर लिया, वरना मेरा दिमाग खाते रहते। हनुमान भैया। जी भाभी। रौनक जी कहाँ है? मुझे पूजा के बाद उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो भाभी भैया जी का ना आज शायद कमरे में रहने का ही प्लान है। कमरे में रहने का प्लान है? मतलब? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, कुछ भी तो नहीं है। कुछ चाहिए था आपको? जी मैंने पूछा कुछ चाहिए था आपको? तो आइए नीचे आइए, वो पूजा शुरू होने वाली है। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे, अगर आप बुरा न माने तो? जी पूछिए। करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं आप? नहीं। क्यों? मेरे पति नहीं है, वो कहीं चले गए हैं। चले गए हैं मतलब? वापस तो आ सकते हैं ना कभी ना कभी। नहीं, वो अब वापस नहीं आएंगे। वो इस दुनिया में नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ लोग इस दुनिया से चले तो जाते हैं, लेकिन अपनों के दिलों में घर कर जाते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं, वहां वो हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन जो लोग दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाते हैं,
वो दिलों से हमेशा हमेशा के लिए उतर जाते हैं। माफी चाहता हूं।